गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, चलिए मैं भी ठीक हूँ। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, लेक्चर नंबर 2 है ना। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था लाइगेंड या लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, क्या इसेंशियल कंडीशंस होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने का, है ना। और कुछ बेसिक टर्म बात किए थे कि कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए, सेंट्रल मेटल आयन, है ना, लाइगेंड का या लिगेंड का क्या फंक्शन होता है। तो आज लास्ट टॉपिक में हम लोग बात किए थे, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए अगर इधर ध्यान दोगे, है ना, इधर इधर बोल रहे, इधर इधर का मतलब इधर, है ना। लास्ट टॉपिक में हमने बात किया तो कुछ ऐसे K4FeCN6, है ना। और यहाँ पे आपसे पूछे थे कि आपको बताना है कि ये जो बड़ा ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसको अपन क्या कहते हैं। डन, वेरी गुड। ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डन, हो गया था। ये जो होता है वो क्या कहलाता है, डन, वेरी गुड। और ये जो होता है वो क्या कहलाता है, डन, वेरी गुड। और ओवरऑल ये जो होते हैं, ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे, ये इसे क्या कहते हैं, है ना। ये सबको मिला दोगे तो आपके सामने जो कंपाउंड बन रहा था वो कंपाउंड का नाम क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वेरी गुड। आज अपन बात करेंगे, अच्छा इसका कंडीशन आपको पता था कि भैया ये सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है। इसका काम क्या था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम था, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। ठीक, चलो Cn का काम क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। मतलब क्या है कि ये Cn जो है इसके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खाली होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इसको डोनेट करेगा, और ये Fe जो है या सेंट्रल मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ये दोनों के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, है ना। तो अपन आज ये बात करने वाले हैं कि ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ना, ये जो लिगेंड है ये कितने तरह के हो सकते हैं, है ना। ये टाइप ऑफ लिगेंड कि लिगेंड कितना तरह का हो सकता है, आज हम लोग का यही हेडिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइप ऑफ लिगेंड पूरा अच्छा से क्लियर हो जाए तो आपको बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलो आज का लेक्चर अपन सामने है टाइप ऑफ लिगेंड। लेकिन वो टाइप ऑफ लिगेंड के पहले आपके सामने एक वर्ड होता है, जो वर्ड है यहाँ पे बेटा आपके सामने डेंटिसिटी, है ना। ये आप डेंटिसिटी का मतलब समझ लो क्या होता है। ये डेंटिसिटी का मतलब अगर समझ में आ गया, फिर इसी से हम लोग टाइप ऑफ लिगेंड को बढ़ाएंगे टॉपिक, ठीक। तो सिंपली एक एग्जाम्पल से समझते ये डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है ना। एक एग्जाम्पल क्या है, मान के चल कि आपके पास देखिए ये क्या बना रहे भाई अरे हम ये क्या बना रहे थे, मेरे को नहीं पता था क्या बना रहे थे, वैसे क्या बना रहे थे, आलू। अरे नहीं भाई, ये ऐसे मजाक मजाक में, सीरियसली आप समझते हैं क्या, बस ऐसे ही मजाक में था भाई। अपन समझते ये डेंटिसिटी क्या होता है ना। बोला क्या गया है कि भाई ये डेंटिसिटी रिलेटेड टर्म है लिगेंड से, ठीक। ये टर्म जो है वो लिगेंड से रिलेटेड है। लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वेरी गुड, नहीं क्या करेगा, डोनेट करेगा। मेरे चक्कर में नहीं रहोगे। ये लिगेंड का काम क्या है भाई कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करने वाला है, डोनेट करने वाला है, डोनेट करने वाला है। चलो अब ये लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर रहा है, उस लिगेंड के पास कितने साइट हो सकता है, कितना जगह हो सकता है, कितना साइड से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है ना। जितना साइड से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा सामने वाला को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। जैसे मान के चल कि आपके पास पैसा है, पैसा जो है वो एक पैकेट में है, तो आपसे कोई अगर पैसा मांगेगा तो आप वो पैकेट से पैसा निकाल करके दोगे, है ना।
इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा देने का साइड कितना जगह है, एक जगह है। ठीक, हो सकता है क्या कि दोनों पैकेट में आपके पास पैसा हो। ठीक, तो आपसे कोई पैसा अगर मांगा तो दोनों पैकेट से आप निकाल के दो, तो आपका साइड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो सकता है क्या कि आपके पास 3 पैकेट में पैसा हो और आपसे कोई मांग रहा है तो आप तीनों पैकेट से निकाल करके दे रहे हो पैसा, तो आपका साइड कितना हो गया, 3। इसी तरह करते करते है ना 4 भी हो सकता है। मतलब पोली एक वर्ड आएगा। इसका मतलब क्या है कि डेंटिसिटी का मतलब क्या है कि सिंपली देखा जाए कि नंबर ऑफ डोनर साइट, कि सर इलेक्ट्रॉन पेयर जो देने वाला है वो कितना साइट है, कितना साइट है ये लिगेंड के पास। अगर वो एक जगह से कर रहा है तो 1 कहलाएगा, अगर 2 जगह से डोनेट कर रहा है तो 2 कहलाएगा भैया, और बहुत जगह से कर रहा है तो पोली कहलाएगा। क्या बोल रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे मान के चल तेरे घर में जो है मम्मी पापा पैसा रखते हैं, है ना, कहाँ कहाँ रख सकते हैं। आपने अगर घर में जाओगे पापा को पैसा मांगो तो हो सकता है अपना पैकेट से निकाल के दे, पैकेट से निकाल के साथ साथ बक्सा से भी निकाल के दे, पर्स से भी निकाल के दे। तो साइड कितना हो सकता है पैसा देने का। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करने वाला है लिगेंड, वो कितना साइट है, कितना प्लेस है, या यू कैन से दैट कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, या लिगेंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है। अगर 1 हो रहा है मोनो, 2 होगा डाई या बाई, है ना, ढेर सारा होगा पोली। समझ में आ रहा है? तो ये डेंटिसिटी है, इसको हम लोग डिटेल एग्जांपल से समझेंगे, तेरे को टेंशन लेना नहीं है ना। तो आपसे कोई पूछेगा डेंटिसिटी क्या होता है, तो डेंटिसिटी का मतलब सिंपली एक चीज बोलोगे कि सर जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने वाला उस लिगेंड के पास साइट कितना है, कितना प्लेस है ताकि इलेक्ट्रॉन डोनेट, कौन कौन जगह से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहलाएगा, डेंटिसिटी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। तो ये हो गया आपके सामने डेंटिसिटी से कुछ रिलेटेड बात। अब हम लोग का मेन हेडिंग जो होगा आज का वो टाइप ऑफ लिगेंड होगा, इसको हम मिटाते हैं। हाँ चलो ध्यान दोगे सब कोई। वेरी गुड। चलिए तो अब हेडिंग हम बनाते हैं टाइप ऑफ लिगेंड, है ना। आपका जो आज का हेडिंग होगा वो टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, है ना। ठीक, चलिए टाइप ऑफ लिगेंड आपका ये टाइप है। तो टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइट का हम बात कर रहे हैं कि कितने साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो पहला जो आता है आपके सामने बेटा, पहला का नाम होता है मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, ठीक, या फिर इसी को अपन कहेंगे बेटा क्या, यूनिडेंटेड, इसी को कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड नाम से क्लियर पता चल रहा है कि मोनो का मतलब क्या, एक, और डेंटिसिटी का मतलब होता है साइट। मतलब कोई भी ऐसा लिगेंड जिसके पास मात्र एक साइट हो जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अरे यस या नो, है ना, जो बोलना चाह रहे समझ में आ रहा है? कितना साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसी को, है ना, वो तो डेंटिसिटी कहला रहा है। अगर एक साइड से आपने एक पैकेट से पैसा निकाल करके दिया तो साइड पैसा देने का कितना हो गया, 1 हो गया, क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेड कहलाएगा। ठीक, जैसे मोनोडेंटेड का मतलब सिंपली एक लाइन लिख सकते हो यहां पे, है ना, लाइन लिख सकते हो, द लिगेंड विच हैव, द लिगेंड विच हैव, द लिगेंड विच हैव, विच हैव ओनली वन, है ना, ओनली वन, है ना, द लिगेंड विच हैव ओनली वन साइट, साइट, साइट का जगह, साइट का क्या होता है, जगह, साइट का स्पेलिंग, साइट, है ना। एक बार देख लेते साइट का स्पेलिंग क्या होता है। साइट, है ना, the ligand which have only one site for the donation of electron, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर। या फिर इसी को एक और बोल सकते हो, है ना, इसी को एक और तरीका से बोल सकते हो क्या, कि the ligand which have only one electron pair, है ना, फॉर द डोनेशन,
डोनेट करने के लिए मात्र उसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है या एक साइट है जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसको क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड कहते हैं भैया। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं? अब इसका भी अपन को जानना है टाइप। ये मोनोडेंटेड का भी अलग अलग टाइप होता है जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसका भी टाइप हम लोग जानेंगे तो और अपन को क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा जल्दी लिखो, है ना। आपसे कोई पूछे कि भैया कि मोनोडेंटेड क्या होता है, तो वैसा लिगेंड जिसके पास एक साइट है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का, जय हो, है ना। या फिर बोल सकते हैं जिसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट करेगा, क्या कहलाएगा? मोनोडेंटेड। वेरी गुड। अब इसका टाइप का अगर हम लोग बात करें तो मोनोडेंटेड का भी बहुत टाइप होता है भैया। कौन कौन सा टाइप होता है आज हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। इसका भी टाइप होता है। चलो हम लोग टाइप का बात करते हैं। टाइप ऑफ मोनोडेंटेड, हेडिंग बनाया जाए टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ मोनोडेंटेड, है ना। वेरी गुड। चलिए किसी को दिक्कत यहां तक हो? अरे किसी को दिक्कत? वेरी गुड, शाबाश। इसमें बेटा जो पहला टाइप होता है उस पहला टाइप का नाम होता है ना, एनोइनिक। 3 तरह का होता है। इसमें जो पहला होता है वो एनोइनिक मोनोडेंटेट। समझ में आ रहा है? एनोइनिक मोनोडेंटेट। ठीक, वेरी गुड बच्चों। सेकंड जो होता है वो होता है न्यूट्रल मोनोडेंटेट। एंड थर्ड जो होता है वो होता है कैटोइनिक मोनोडेंटेड। समझ में आ रहा है? ये भी 3 तरह का होता है। आज हम लोग अभी समझेंगे एक एक करके। एनोइनिक मोनोडेंटेड क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, कैटोनिक। सर नाम पे पता चल रहा है कि सर जो भी लिगेंड है ना जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सर उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। सर उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सर उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। वेरी गुड, है ना। समझ में आ रहा है? तो सर आप एक चीज मेरे को ये बता दो कि सर ये मोनोडेंटेड में भी एनोइनिक मोनोडेंटेड का अगर हम लोग बात करें बेटा, ये एनोइनिक मोनोडेंटेड जो है वो बहुत अलग अलग इसके क्लासिफिकेशन है। इसके बहुत अलग अलग तरह के लिगेंड्स आएंगे, है ना, जिसको हम लोग अगर एक चार्ट में बनाए तो वो चार्ट इज वेरी स्पेशल फॉर यू, है ना। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले एक चीज याद रख लोगे कि जब कभी भी कोई भी लिगेंड एनोइनिक मोनोडेंटेड लिगेंड होगा मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कोई भी वैसा लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक, और साथ में क्या कि उसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या यू कैन से दैट एक साइट होगा जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अरे क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहे हो? जैसे आपके सामने है ना एक वर्ड है, हमेशा यूज कर लोगे कि ओ as suffix, O as suffix is used in the nomenclature. नोमेनक्लेचर मतलब जब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, एनोइनिक डिटर्जेंट अगर कोई लिगेंड होंगे तो उसमें क्या होगा कि हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, ओ लगा देंगे। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग बताएं तो आप भी जानते हैं आपके सामने F माइनस है। आप बताओ मेरे को कि ये कौन सा लिगेंड होगा, कैटोनिक, एनोइनिक या न्यूट्रल? सर आप तो बताएं अभी कुछ देर पहले कि सर किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई भी वैसा लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव माइनस चार्ज होगा, सर वो क्या कहलाएगा? एनोइनिक कहलाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, आपका सही बात है, ये एनोइनिक मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। ठीक सर, इसके लिए क्या है सर, इसका नाम होता है ना सर, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोराइड। क्या यूज करते हैं? फ्लोराइड, है ना। लेकिन सर यहाँ पे क्या है कि आईडी को हटा देंगे, आईडी को हटा देंगे और यहाँ पे वो लगा देंगे तो इस ओ के लिए नाम हो जाएगा, इसके लिए नाम हो जाएगा क्या? फ्लूरो। इसके लिए वर्ड हो जाएगा क्या? फ्लूरो। मतलब जब कभी भी लिगेंड में आपको F माइनस साइन दिखाई देगा तो आप एक लिखोगे, इसके लिए फ्लूरो लिखोगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए
इसी तरह अगर आपके लिए क्लोरीन माइनस आ जाएगा तो क्लोराइड लिखते थे, लेकिन क्लोराइड अब नहीं होगा, क्लोरो हो जाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? क्लोरो कहलाएगा। या फिर कभी कभी है ना कभी कभी आप क्या करोगे, इसको क्लोरिडो भी कहते हैं, है ना। है ना, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरिडो भी कहते हैं, लेकिन उतना कुछ नहीं। क्लोरो आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर आपके सामने ब्रोमीन आ जाए, भाई क्या आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, तो इसके लिए क्या लिखोगे, ब्रोमो लिखोगे। अगर आयोडीन आ जाए भाई ये माइनस में, तो क्या लिखोगे बेटा, आयोडो लिखोगे। इसी तरह अगर और सारी चार्ट है जो कि आपको चार्ट रखना है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चल बेटा H माइनस आ जाए तो इसके लिए क्या लिखोगे, है ना, इसके लिए लिखोगे हाइड्रिडो लिखोगे। सब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखना है। अगर मान के चल आपके सामने O2 माइनस आ जाए तो क्या लिखोगे, है ना, ऑक्सीडो लिखोगे, ठीक। अगर O2 माइनस आ जाए आपके सामने एज अ नेगेटिव लिगेंड, एज अ एनोनिक लिगेंड, तो पेरोक्सिडो लिखोगे, ठीक। ये सब कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे नोमेनक्लेचर में यूज होगा, है ना। तो ये चार्ट को चार्ट लेना है आपको एकदम। अगर OH माइनस आ जाए तो इसको क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सीडो लिखोगे। अगर मान के चल आपके सामने क्या आ जाए, O2 माइनस आ जाए, O2 माइनस आ जाए तो इसके लिए क्या लिखोगे, सुपर ऑक्सीडो लिखोगे भैया, है ना, सुपर ऑक्सीडो लिखोगे, ठीक। अगर मान के चल आपके सामने आ जाए CN माइनस आ जाए भैया, तो साइनिडो लिखोगे, है ना। अगर मान के चल आपके सामने आ जाए भैया NC आ जाए माइनस में, आइसोसाइनिडो लिखोगे, ठीक। आपके सामने भैया N3 माइनस आ जाए, N3 माइनस आ जाए, एजिडो लिखोगे, है ना, एजिडो। अच्छा, इतना आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये तो पता चल जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। आपको सिर्फ ये याद रखना, हाइड्रोक्सीडो याद रखना है, CN माइनस साइनिडो याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, है ना, बस खत्म बात है। तो बेटा इसमें जितने भी लिगेंड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऐसा लिगेंड है, इसके पास ये फ्लोरीन माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि डोनेट करेगा। क्लोरीन माइनस है, क्लोराइड आयन है, ये भी इसके पास मात्र है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे OH माइनस में बात करें तो भाई ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि डोनेट करेगा। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेगा। यहाँ पे NC में नाइट्रोजन के पास है जो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। मतलब क्या, इसमें जितना भी एग्जाम्पल आपको लिखवाया गया है सबके पास मात्र एक साइट है, या यू कैन से दैट एक इलेक्ट्रॉन पेयर है फॉर द डोनेशन। तो ये बेटा क्या कहलाएगा, एनोनिक मोनोडेंटेड कहलाएगा। इसी तरह एग्जैक्ट आपको याद रखना है, ये चार्ट को थोड़ा सा जल्दी लिख लो या स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल, है ना, मोनोडेंटेड है। चलो हो गया, इसको हम मिटाते हैं, इसके जस्ट हम लोग बात करते हैं, है ना। ये टाइप ऑफ मोनोडेंटेड में B नंबर का जो था, है, याद रखोगे। चलिए, ये सब बेसिक अभी टर्म चल रहा है और आगे आपको, है ना, नोमेनक्लेचर में यूज करना है। अपन और B नंबर पढ़ते हैं, है ना। B नंबर जो अपन सेकंड नंबर था वो क्या था, न्यूट्रल, या जो भी होगा, है ना, न्यूट्रल मोनोडेंटेड, है ना। आप बताओ मेरे को, आप जानते होंगे कि ये न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब कोई भी वैसा स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, यस या नो। न्यूट्रल का मतलब सर क्या कहें, सर हम न्यूट्रल हैं, उसी को न्यूट्रल कहते हैं। अरे भाई, न्यूट्रल का मतलब वैसा है कि दुनिया का कोई भी वैसा स्पीशीज जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन सर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज हो सकता है, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना।
न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज है ना, उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। मोनो का मतलब एक, डेंटेड का मतलब साइट, जहां से एक साइट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसके लिए एग्जाम्पल याद रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछेगा NH3 बेटा, है ना। देखिए एक ऐसा ये लिगेंड है जिसके ऊपर कोई भी क्या चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो भैया ये तो न्यूट्रल कहलाएगा। और इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो अपने डोनेट कर और सामने वाले को देगा भैया, है ना। तो एक एटम है, ये एक साइट है जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इस वजह से ये मोनोडेंटेड कहलाएगा। और जब कभी भी NH3 नाम आ जाए भैया, आप हमेशा याद रखोगे NH3 के लिए, इसके लिए एक वर्ड यूज करोगे अमाइन। और याद रखने वाला बात क्या है कि ये वो अमाइन नहीं है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, AMINE नहीं है, यहाँ पे AMMIN। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्या है कि जब नोमेनक्लेचर करवाएगा तब यहाँ पे M के जगह पे एक M दे करके एग्जाम में फंसाएगा, तो जल्दीबाजी में वही याद रखोगे। यहाँ पे याद रखोगे ये NH3 जो है इसको अमाइन कह रहे हैं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर द यूजिंग ऑफ नोमेनक्लेचर। की पॉइंट, वेरी गुड। अगर आपके सामने वाटर आ जाए, तो ये वाटर के लिए हमेशा एक वर्ड यूज करोगे जिसको हम लोग कहेंगे क्या, एक्वा। क्या यूज करेंगे, एक्वा। वाटर के लिए वाटर नहीं लिख दोगे, हाँ पता चलेगा वैसे भी आज बहुत पानी पड़ा इधर ना, तो ये वाटर के लिए H2O के लिए क्या यूज करोगे, एक्वा यूज करोगे। वेरी गुड। इसी तरह अगर मान के चलो आपके सामने CO आ जाए, CO कार्बन ऑक्सीजन, नॉट CO, ये नहीं, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगेंड है मेरा, दोनों में फर्क है। इसके लिए आप एक वर्ड यूज करोगे जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं बेटा, कार्बोनिल। वेरी गुड, ठीक। अगर मान के चल आपके सामने आ जाए लिगेंड N2H4, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे हाइड्राजीन। क्या यूज करोगे बेटा, हाइड्राजीन। वेरी गुड, है ना, शाबाश। हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा आप लोग को, है ना। अगर PS3 आ जाए आपके सामने, तो ये PS3 के लिए यूज करोगे फॉस्फिन। क्या यूज करोगे बेटा, फॉस्फिन। वेरी गुड, आपको लग रहा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरह आपको समझ में आते रहे, भगवान करे, है ना। ये कुछ हो गया, क्या हो गया, ये न्यूट्रल लिगेंड मोनोडेंटेड हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको जल्दी लिख लो, ये सब का सब इंपॉर्टेंट है भैया। ये NH3 छोड़ने वाला नहीं है, एक्वा छोड़ने वाला नहीं है, CO छोड़ने वाला नहीं है, और थोड़ा मोड़ा 1-2-4% NH2 N2H4, और बाकी ये भी कभी कभी, मतलब ये तीन तो आपको याद रखना ही है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हो गया आपके सामने न्यूट्रल मोनो, है ना, न्यूट्रल मोनोडेंटेड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, है ना, कैटोनिक मोनोडेंटेड लिगेंड। कैटोनिक मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना। चलो ये हो गया आपके सामने कैटोनिक मोनोडेंटेड लिगेंड, आप हमेशा याद रख लोगे, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल का और होता है लेकिन इंपॉर्टेंट यही सब है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। कैटोनिक का मतलब क्या सर, वैसा लिगेंड जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके पास मात्र एक ही साइट होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, है ना। ये कुछ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कैटोनिक मोनोडेंटेड लिगेंड कभी जल्दी मिलेगा नहीं, है ना, मिल जाए तो मिलने वाला एग्जाम्पल कौन सा है, O2+। और जब कभी भी आपके सामने O2+ नजर आ जाएगा तो इसके लिए वर्ड यूज करोगे ऑक्सीगोनियम। क्या यूज करोगे बेटा, ऑक्सीगोनियम। अगर NO+ नजर आ जाए, NO+ नजर आ जाए, तो इसके लिए आपको वर्ड यूज करना है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, अरे सोनिया नहीं, नाइट्रोसोनियम। हे सर सोनिया,
मिर्जा। जान मारेलू गाना भी सुने होंगे आप। है ना, आप सोनिया से रिलेट कर दिए होंगे सानिया मिर्जा को, है ना, और गाना भी आप सुने होंगे सानिया मिर्जा के। वेरी गुड। NO2 प्लस, NO2 प्लस, है ना, ये NO2 प्लस आपको कहीं नजर आ जाए तो नाइट्रोनियम, 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 है ना। सर जितना नियम आ रहा उतना नियम है भैया, है ना, ये नियम आ रहा है ना, वो नियम पढ़ना भी है इसमें। आज जब हम लोग पढ़ेंगे क्या पता है, जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये कुछ हो गया टाइप ऑफ मोनोडेंटेड। अभी और पढ़ना है ना, आपको कहीं नहीं जाना है। अभी मोनोडेंटेड के बाद बाईडेंटेड पढ़ेंगे, पॉलीडेंटेड पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो ये जल्दी छापो। इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं बाईडेंटेड, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। वेरी गुड। है ना, हेडिंग बनाया जाए सेकेंड टाइप बेटा, सेकेंड टाइप जिसको हम लोग कहते हैं बाईडेंटेड, है ना, बाईडेंटेड। नाम से ही पता चल रहा है बाईडेंटेड, बाई का मतलब दो। वेरी गुड। डेंटेड का मतलब सर साइट, क्या साइट, इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला, देने वाला। सर ऐसा लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए उसके पास कितना साइट हो, 2 साइट हो, वो क्या कहलाएगा। वेरी गुड, आपका बात सही है, बाईडेंटेड में बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब क्या है, द लिगेंड, इसको लिख सकते हैं क्या, द लिगेंड विच हैव, द लिगेंड विच हैव, लिगेंड विच हैव, विच हैव 2 साइट फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। या फिर इसी को कह सकते हैं कि सर कोई भी वैसा लिगेंड जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए है। मतलब लिख सकते हैं द लिगेंड which have, the ligand which have 2 donor atom, है ना, called, समझ में आ गया, है ना, कि सर कोई भी वैसा लिगेंड, है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, मतलब 2 साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यू कैन से दैट, या 2 एटम जहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्या कहलाएगा। वेरी गुड। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ को नहीं आएगा अपन को, है ना, कि एग्जांपल से लेते तो ज़्यादा समझ आएगा, क्या बोलता है ना। वेरी गुड, इसको हम मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ से। और एग्जाम्पल क्या है थोड़ा गौर से देखा जाए, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये सब, बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा देख ले। इथाइलिन डाइअमाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइलिन बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में EN कहते हैं, क्या कहेंगे, और आपको जो एग्जाम में लिखा रहेगा वो EN के नजर में आता है, ठीक, वो कभी इतना लंबा नहीं लिखा रहेगा, वो EN के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। इसको हम लोग EN लिखा रहे, इसका मतलब समझना कि ये क्या, इथाइलिन डाइअमाइन। अगर इसका स्ट्रक्चर का हम बात करें बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, थोड़ा देख लिया जाए, है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा CH2 NH2 एंड CH2 एंड NH2, है ना। ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा है, आप बताओ मेरे को, है ना, कि क्या ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट कर सकता है। यस सर, बिल्कुल है सर। एक बॉन्ड इधर है, ठीक, 2 बॉन्ड इधर है, कितना हो गया, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 2 और 1 कितना बॉन्ड,
3 बॉन्ड, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कोवलेंट है ना, एक में 2 होते हैं, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके पास अभी भी एक लोन पेयर बचा कि नहीं बचा, एक बचा हुआ है। मतलब क्या है कि इट हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर है भैया, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब भैया क्या है कि कोई भी जब इससे ये लिगेंड हो गया, अब इसके साथ कोई सेंट्रल मेटल एटम जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो मतलब डोनेट करने का तरीका क्या है कि यहाँ से भी कर सकता है, और डोनेट करने का तरीका क्या है, यहाँ से भी कर सकता है। और वो डोनेट किसको करेगा, कोई मेटल को करेगा ना, सेंट्रल मेटल को करेगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये सेंट्रल मेटल को जो डोनेट कर रहा है, कोवलेंट ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दे रहा है। तो आप बताओ कि मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है वो यहाँ पे एक यहाँ से हुआ और एक यहाँ से हुआ, टोटल कितना जगह से डोनेट कर रहा, बताओ मेरे को, बताओ कितना, 2। तो ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड कहलाएगा। जैसे अभी नहीं, अभी रुको रुको रुको, है ना। जैसे मान के चला, बताओ मेरे को, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सिलेटो का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बी नंबर अगर ए नंबर का एग्जाम्पल हो गया, अगर सेकंड एग्जाम्पल एक और बात करें ऑक्सिलेटो का, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये सब बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग बेटा OX कहेंगे। क्या कहेंगे, OX कहेंगे, है ना। और ऑक्स नहीं बोल देना तेरे पे भरोसा नहीं है तो कुछ भी बोल सकता, सर इसको ऑक्स बोल देंगे चलेगा, हाँ हाँ दौड़ेगा दौड़ेगा अब इसको ऑक्स बोल देना हम तेरे को गधा भी बोल देंगे चलेगा ना, गुस्सा हो गया नहीं, वेरी गुड, है ना ऑक्स। ऑक्सिलेटो इसका बेटा फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो C2O4 है ना, 2- इसका फार्मूला होता है, C2O4 2- इसका फार्मूला होता है बेटा, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर ये जो इथाइलिन डाइअमाइन है, ये किसी भी तरह के इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस है। मतलब इसके ऊपर अगर बात करा जाए तो इसका एक ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना बेटा, 2 है, तो ये क्या है ना, वो भी एनोइनिक कहलाएगा। चलो बेटा यहाँ पे देखा जाए ऑक्सिलेटो, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्सिलेटो का, तो आप गौर से थोड़ा देखोगे कैसे बन रहा है, ठीक। और हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। मान के ये है ना, ये आपके सामने रहा बेटा कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन, हो गया। ये रहा कार्बन और ये रहा बेटा ऑक्सीजन, और ये रहा क्या, ऑक्सीजन, हो गया बेटा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया बेटा। ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाया है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाया है भैया, है ना। अभी भी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर खाली है ना, ये डोनेट कर सकता है। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है, या ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, कोई सेंट्रल मेटल को डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। आप मेरे को ये बताओ कि टोटल कितना साइट है जहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, 2 साइट है सर, एक यहाँ पे हुआ सर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे हुआ, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा कोई सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल मेटल एटम को। तो सर ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड कहलाएगा, ठीक। इसी तरह एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, सी एग्जाम्पल लेते हैं, तो सर बहुत ऐसा एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लाइसिनेटो, है ना, GLYCINATO, ग्लाइसिनेटो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा ये भी, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहेंगे, है ना, GLY कहेंगे। क्या कहेंगे, GLY शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम में यही लिखा रहेगा। अगर बेटा इसका स्ट्रक्चर का अगर बात करो तो देखना कितना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ना। इसका स्ट्रक्चर का बात करो तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा NH2, ठीक है, NH2 CH2 है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करोगे तो इसका होता है NH2 CH2, है ना, COO and O-, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक। अब बताओ मेरे को कि एक यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पहला साइट है और ये ऑक्सीजन के पास दूसरा साइट है, जहाँ से कोई भी सेंट्रल मेटल को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है भैया, है ना, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देखिए मतलब इसके पास भी 2 साइट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, पहला नाइट्रोजन और दूसरा कहाँ से, ऑक्सीजन के ऊपर से। तो ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड कहलाएगा, ठीक है ना। इसी तरह एक और है डी एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सब हम लिखवा दिए बेटा, आपको याद रखना है ये सब, है ना। चलिए अगर हम लोग बात करें, है ना, कि एक और एग्जाम्पल का, है ना। अच्छा एक चीज याद रख लोगे, ग्लाइसिनेटो के ऊपर चार्ज हमेशा बेटा कितना होता है, चार्ज हमेशा कितना होता है, -1 होता है, कितना, -1। अभी ऑक्सीडेशन नंबर में यूज करवाएंगे, ठीक है, तेरे को डरना नहीं है,
है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते बेटा, डी नंबर एग्जाम्पल अगर और ले लें तो इसका नाम होता है ना, है ना, इसका एग्जाम्पल होता है डाई मिथाइल ग्लाइकोजिन, है ना, डाई मिथाइल है ना, डाईमिथाइल है ना जी। इसका बेटा, इसका अगर स्ट्रक्चर का हम लोग बात करें, है ना, इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो कुछ ऐसे देख लो आप। इसका स्ट्रक्चर का कुछ बात करें तो आप देख लो बेटा, यहां पे होता है क्या स्ट्रक्चर होता है, CH3 है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस N के पास रहता है OH, है ना, इस N के पास क्या रहता है बेटा, OH रहता है ना। CH3C डबल बॉन्ड बेटा ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे, हाँ डबल बॉन्ड है, ठीक। फिर यहाँ पे C और यहाँ पे CH3, माफ कीजिएगा, होता है ना। OH O माइनस, है ना, या फिर आप ऐसे दिखा दो O माइनस, ऐसे, है ना। चलिए बेटा आप मेरे को ये बताओ कि टोटल इसके पास कितना साइट है। पहला सर ये नाइट्रोजन से अटैक कर सकता है, दूसरा सर ये नाइट्रोजन से अटैक कर सकता है, कोई सेंट्रल मेटल के पास, है ना, समझ में आ रहा है। सर पहला एक ये नाइट्रोजन का साइट है जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को अटैक कर ये दे सकता है, और दूसरा ये साइट है जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। तो सर इसके पास टोटल 2 साइट आया, इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, है ना, बाइडेंटेड में आया, ठीक। तो ये आपके सामने कुछ बाइडेंटेड का कुछ एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है ना, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके ऊपर भी अगर आपसे पूछे चार्ज कितना है बेटा, तो ये आपके ऊपर भी याद रखोगे, चार्ज कितना है, -1 है, कितना है बेटा, -1, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपके सामने बाइडेंटेड। और एक और थर्ड हम लोग पढ़ते हैं जो कि है ना, जिसका नाम हम लोग ले लेंगे, है ना, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो ये जल्दी आप लिखेंगे, इसके बाद हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, इसको मिटाएं। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते पॉलीडेंटेड, ये मतलब C टाइप है ना, थर्ड टाइप हम लोग पढ़ लेते पॉलीडेंटेड लिगेंड। हाँ चलिए वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप, जिसको हम लोग कह रहे हैं पॉलीडेंटेड, है ना, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक। अब बताओ पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है। पोली का मतलब क्या होता है, ढेर सारा, डेंटेड का मतलब क्या होता है, साइड जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। मतलब कोई भी वैसा लिगेंड जिसके पास अब 2 से ज्यादा साइट होगा जहां से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट। मतलब 2 पैकेट, पहला पैकेट से आपने पैसा निकाला मोनोडेंटेड, सेकेंड पैकेट से आपने पैसा निकाल के दिया बाइडेंटेड, और अगर आपने 2 से ज्यादा पैकेट से पैसा निकाल के आप मेरे को दे रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेड कहलाएगा। अबे बाप से कभी मार खाया है ना, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, करोगे तो मार खाओगे भैया, है ना। एक बार बाप मारा मोनोडेंटेड, 2 बार मारा, दोनों हाथ से मारा, क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड। अगर हाथ से भी मार रहा है और कोई है ना, कोई और इंस्ट्रूमेंट लेकर के मार लिया ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेड कहलाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ठीक। तो पॉलीडेंटेड मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 से ज्यादा साइट हो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए, समझ में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेड, है ना। चलो तो इसको लिख सकते हैं, द लिगेंड विच हैव मोर देन 2 डोनर एटम, है ना, द लिगेंड विच हैव more than 2 site for the donation
ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, समझ में आ रहा है, इज कॉल्ड आप लिख लोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं बेटा, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना पड़ता है ये सब एग्जाम्पल, है ना, बड़ा काम का चीज़ है, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, हाँ कोई उपाय नहीं है, समझ में आ रहा है। अब एक साथ घूम सकते हो तो एक बार याद कर लो, है ना, एग्जाम्पल याद करने में क्या जाता है, ये सब यही सब एग्जाम्पल तेरे काम का है, बाकी आपको भी पता है समझ आ रहा है। तो हम लोग जो डाई इथाइल है ना, डाई इथाइल, या फिर आप बोल सकते हो इथाइलिन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई अमाइन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, है ना, या कभी कभी बुक्स में लिखा रहेगा डाई इथाइल ट्राई अमाइन भी लिखा रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक उसके लिए, ठीक है। चलिए, इसका अगर स्ट्रक्चर आपसे हम तेरे को बताएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखा जाए, है ना, NH2, ठीक, CH2, CH2, NH2, है ना, थोड़ा गौर से देख लोगे, माफ करना, NH है ना, फिर क्या है CH2, CH2, है ना, CH2, CH2 एंड NH2। आप बताओ मेरे को, अब ये क्या होता है कि यहाँ से एक ये नाइट्रोजन, दूसरा ये नाइट्रोजन और तीसरा ये नाइट्रोजन जो है आपस में तीनों मिल करके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है ना, और ये डोनेट जब कभी भी कोई सेंट्रल मेटल के पास करेगा, है ना, आप बताओ मेरे को, है ना, तो आप देख करके बताओ कि टोटल कितना साइट हुआ इसके पास, पहला साइट, दूसरा साइट, तीसरा साइट, मतलब पहला यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है, तो टोटल 2 से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ, हुआ हुआ ना, वेरी गुड, है ना। तो सर इसका डेंटिसिटी 3 हो गया, मतलब ये ट्राई कहला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको पॉलीडेंटेड, 2 से ज्यादा पॉलीडेंटेड कहला जाएगा, वेरी गुड, है ना। चलो, ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं ना, थोड़ा सा और देख लो, एक एग्जाम्पल और लेके समझ सकते हैं हम लोग, है ना। बेटा ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये सब, दिस एग्जाम्पल यू हैव टू मेमोराइज, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल इथैलीन, है ना, इथैलीन, आपको एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना, इथैलीन डायमाइन, इथैलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, है ना, इथैलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना, ये आपके सामने हो गया, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में EDTA-4 कहते हैं, ठीक है। इसका ये एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसे ही आएगा, है ना, ये ऐसे आएगा EDTA, है ना, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का मतलब 4, तो उस वजह से वो 4 लिखा है ना, यहाँ से ये हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको बनाया जाए, अगर इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया जाए तो काम का चीज ये है। अच्छा, आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, आपको ये सिर्फ याद रखना है कि कौन मोनोडेंटेड है, कौन बाईडेंटेड है, कौन पॉलीडेंटेड है, सिर्फ आप, है ना, इतना याद कर लो तो आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं तो ये अगर हम बात करें ये इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट का, तो इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे भैया, है ना, आप इसका एग्जाम्पल देख लो एक बार, है ना, क्या एग्जाम्पल है, O माइनस COO, है ना, CH2 NCH2 CH2 और फिर अगेन N, और यहाँ पे क्या CH2, है ना, डबल बॉन्ड CO एंड O माइनस, अगेन यहाँ से क्या CH2, है ना, C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, है ना, CH2 C डबल O एंड O, है ना, माइनस। आप बताओ बेटा यहाँ पे देख करके, है ना, आप देख करके बताओ कि टोटल कितना साइट है जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। पहला साइट ये हो गया, डोनेट कर सकता सर, पहला नाइट्रोजन ये हो गया,
दूसरा नाइट्रोजन ये हो गया, ठीक, 2 यहाँ से हो गया, और सर तीसरा ये ऑक्सीजन माइनस हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, कितना हो गया, छठा हो गया। मतलब क्या है सर, इसके पास 6 डोनर साइट है। आपसे पूछेगा कि DTA4- में कितना डोनर साइट होता है, तो 6 है ना, और वो कहाँ कहाँ होता है या कौन कौन होता है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये टोटल 6 साइट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। अरे चलो ऐसे समझो, है ना, ये 6 साइट। आप ऐसे समझो कि कुछ दिन के बाद है ना वैलेंटाइन आ रहा, आपको भी पता होगा, है ना। तो आजकल की लड़की लोग क्या करती है कि इतना दिमाग की तेज हो गई आजकल की लड़की, है ना, कि एक से मन ही नहीं बढ़ता है। तो वैलेंटाइन डे 7 दिन का होता है, कि कितना दिन का होता है, 7 दिन, आई डोंट नो, है ना, मेरे को नहीं पता, 7 दिन का। तो है ना वो 7 दिन ना अलग अलग खेल खेलती है 7 के साथ, है ना, आज किसी के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज उसके साथ गई तो कल उसके साथ नहीं जाएगी, जाएगी, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चला। इस ससुरी लोग जो है ना, जो बड़ा बेवकूफ़ बनाती है लड़का को, है ना। तो थोड़ा आप ये वैलेंटाइन डे में संभल जाना, है ना, कि सामने वाला जो है ना वो, है ना, किसके साथ डोनर साइड कितना बना के रखा है। आज पहला दिन है तो आज इसके साथ चली गई, हो सकता कि एक ही कोई के साथ चली गई है, एक ही लोग के साथ, है ना, गुलाब का फूल दे रही है, तो एक डोनर साइट हुआ। हो सकता उसको देख करके आई, हाँ जानू मैं आ गया हूँ, है ना। अब पता चला घर आकर के किसी दूसरे के साथ चली गई ससुरी, है ना, मतलब 2 हो गया। और एक आध कोई तो ऐसा होता है कि 2 से मन ही नहीं भरता है, वो कितना 3 के साथ, एक के साथ गुलाब का फूल, एक के साथ पता नहीं कोई और फूल, एक के साथ पता नहीं और कौन फूल। मतलब क्या है कि 1 से 2 से मन नहीं भरा तो 3 लोग के साथ, है ना, होती है ऐसी, सब नहीं होती है। तो डोनर साइट 3 जगह है ना, तो वो कितना कहलाएगा, ट्राई कहलाएगा। 2 से ज़्यादा आ गया तो वो पॉलीडेंटेड कहलाता है। तो ये आपके सामने टोटल हो गया, है ना, लिगेंड का टाइप हो गया मोनो, बाई और पोली। आपको एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना है ना, सिर्फ आप लोग एग्जाम्पल याद रखोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखोगे। इसी के जैसा कुछ और लिगेंड के टाइप होते हैं जो कि हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। एम्बिडियंट लिगेंड होता है ना, और कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे कुछ होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह और समझ में आते रहे, तो आपको बने रहना है मेरे साथ अंतिम तक। जय हिंद। बाप रे बाप।